मेन सोर्स की बात करते हैं तो प्रोटीन का मेन सोर्स होता है जिससे आप दूध प्रोटीन को आप अपने शरीर में प्राप्त कर सकते हैं, तो वो होता है दूध, दही, पनीर, अंडा, मांस, मक्खन, मछली, ये सब। अब देखिए, दूध, दही, पनीर, अंडा, मांस, मक्खन, मछली, ये सब यदि आप खाते हैं, यानी कि आप अपने शरीर में प्रोटीन को अहमियत देते हैं, प्रोटीन को ग्रहण करते हैं, तो आपके शरीर में कहा जाता है तंदुरुस्ती बना रहता है। समझ गए? ये जो आपके पास प्रोटीन अगर आपके शरीर में होता है तो आपका शरीर का ग्रोथ करता है। अगर किसी व्यक्ति को या बच्चा को प्रोटीन दिया जाता है तो प्रोटीन से उसका बच्चा का हाइट बढ़ता है। देखते होंगे कोई कोई लड़का है जो कम ही एज में ज्यादा बड़ा दिखने लगता है, लंबा दिखने लगता है, शरीर उरीर पूरा एकदम चौड़ा हो जाता है। एक मेरा भतीजा है, तो भतीजा को देखिएगा अभी 8 क्लास में पढ़ता है। समझ गए? अब उसको देखने के लिए देखोगे तो लगेगा कि बहुत हाइट उसका हो गया, 6 फीट का भी हो गया, 8 क्लास में ही पढ़ता है। समझ गए? 6 फीट हाइट हो गया, शरीर उरीर पूरा एकदम भयंकर बना हुआ है। समझ गए? तो उसको एकदम भरपूर मात्रा में क्या चीज दिया गया है? बचपन से प्रोटीन दिया गया। प्रोटीन जो होता है हमारे शरीर को ग्रोथ को क्या करता है? बहुत तेजी से बढ़ाता है। ग्रोथ हार्मोन हमारे शरीर में बहुत ही तेजी से मतलब कि एक्टिव कर देता है। अब देखिए, हमारे शरीर में ग्रोथ बढ़ता इसलिए क्योंकि प्रोटीन खाते हैं। अब प्रोटीन है जो हमारे दिमाग के लिए क्या होता है? सही होता है। फिर हमारे मांसपेशियों के लिए सही होता है, दिल के लिए सही होता है, दिमाग के लिए सही होता है, लीवर के लिए सही होता है। यानी शरीर में कोशिका को अगर एनर्जी देना है तो कोशिका को जब ऊर्जा देना होता है अधिक मात्रा में, तो हम लोग क्या चीज को ग्रहण करते हैं? प्रोटीन को ग्रहण करते हैं। और जब आपके शरीर में एनर्जी की जरूरत होती है तो वो प्रोटीन धीरे धीरे आपके शरीर को क्या देता है? ऊर्जा देता है। समझ गए? तो ऊर्जा देने का काम हमारे शरीर में कौन करता है? सबसे ज्यादा प्रोटीन करते हैं। अब प्रोटीन क्या है कि प्रोटीन जो होता है ना, ये राइबोसोम में संश्लेषण होते हैं। यानी कि ये जो प्रोटीन है ये राइबोसोम, कोशिका के अंदर राइबोसोम पाया जाता है, ये संश्लेषित करता है। यानी जो हम प्रोटीन युक्त पदार्थ खाते हैं हमारे बॉडी के अंदर जाता है, और हमारे बॉडी के अंदर जो सेल उपस्थित होते हैं, सेल में राइबोसोम की उपस्थिति होती है, वो प्रोटीन को क्या करते हैं? संश्लेषित कर देते हैं। यानी उसको तोड़ करके अपने पास वो रख लेता है। समझ गए? और वही प्रोटीन सब शरीर के सभी अंगों में जाते हैं। तो हमारा मस्तिष्क में भी जाता है केमिकल के फॉर्म में, रासायनिक पदार्थ के रूप में, कार्बनिक यौगिक के रूप में। और हमारा शरीर में मस्तिष्क में कहा जाता है एक पीयूष ग्रंथि होता है। ये पीयूष ग्रंथि है जो हमारे शरीर में ग्रोथ हार्मोन को उत्सर्जित करता है। समझ गए? यानी कि ग्रोथ हार्मोन हमारे शरीर में जो रिलीज करता है वो कौन सा होता है? दिमाग में ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि। तो पीयूष ग्रंथि जितना ज्यादा हार्मोन रिलीज करेगा, वो ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है, तो आपका हाइट में क्या हो जाएगा? बढ़ोतरी हो जाएगा। तो इंसान जो है बौना इसीलिए जन्म लेता है कि कभी कभी पीयूष ग्रंथि उसका उतना ढंग से पीयूष ग्रंथि हार्मोन रिलीज नहीं कर पाता है। और जिस व्यक्ति का पीयूष ग्रंथि ज्यादा मात्रा में ग्रोथ हार्मोन रिलीज करेगा, उस व्यक्ति का हाइट क्या होता है? बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब देखिए, अगर कहा जाता है कि प्राथमिक स्रोत दूध होते हैं, दही होते हैं, पनीर होते हैं, अंडा होते हैं, मांस होता है, मक्खन होता है, मछली होता है। अब मछली खाना गलत बात है या सही बात यहाँ पर आकर के रुक जाता है कि ठीक है ये सब चीज तो समझ में आ रहे हैं, ये सब चीज समझ में आ रहा है, लेकिन मांस और मछली की अगर बात करें तो मांस खाना तो कहा जाता है हानिकारक होता है। खास करके आजकल का जो मांस है उसको नहीं खाना चाहिए। ये सब स्टेरॉइड वगैरह या बहुत सारे ऐसे केमिकल यूज करके मुर्गा मुर्गी को तैयार किया जाता है। मछली के बारे में बताते हैं। मछली खाना हमारे लिए फायदेमंद भी है और घाटा भी है। अगर मछली साफ तालाब का नहीं है या मांसाहारी है, समझ गए, तो उस मछली को आप मत खाइए। बहुत सारे मछली शाकाहारी भी होते हैं जो सिर्फ दाना खाते हैं। समझ गए? तो जो मछली मांसाहारी होते हैं उसको खाने से बचें, और जो मछली शाकाहारी होता है जिसको पाला जाता है, पालते हैं हम लोग क्या चीज से? दाना दे करके पालते हैं। उसका मछली का दाना आता है, वो दाना दे दे के खिला कर उसको हम लोग क्या करते हैं? बड़ा करते हैं। तो मछली खाने का फायदा ये है कि मछली खाने से आपका दिल और दिमाग बहुत ही स्ट्रांग रहेगा। समझ गए?
जो मछली ज्यादा व्यक्ति खाता है उसको न कभी दिमाग का समस्या हो सकता है, न उसका दिल का समस्या हो सकता है, न उसका कभी हड्डी कमजोर हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि मछली में पाया जाता है प्रोटीन। मछली में पाया जाता है क्या चीज? प्रोटीन। मछली में पाया जाता है ओमेगा 3, समझ गए, फैटी एसिड, विटामिन B12 और विटामिन डी की उपस्थिति होते हैं। इस कारण से मछली को अगर आप खाते हैं तो आपके शरीर में भरपूर मात्रा में क्या मिलते रहता है? एनर्जी मिलते रहता है, समझ गए। और आपके शरीर में दिल और दिमाग के लिए, मांसपेशियां और हड्डियों के लिए भी ये क्या हो जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो अब कहा जाता है कि मांस खाने के लिए, तो मांस यदि आप खाते हैं तो मांस में भी कहा जाता है प्रोटीन की उपस्थिति होती है। मांस में, मछली में, इस सब में फाइबरस प्रोटीन होता है, समझ गए। फाइबरस प्रोटीन जिसमें फाइबर की उपस्थिति होगी उसमें कहा जाता है प्रोटीन की उपस्थिति होता है। जैसे हम लोग चना खाते हैं ना, तो चना में भी क्या चीज का उपस्थिति होता है? फाइबरस प्रोटीन की उपस्थिति होती है, फाइबर प्रोटीन की उपस्थिति होती है। इसलिए हमारे शरीर के लिए चना उना क्या है? बहुत ही अच्छा माना जाता है, समझ गए। देखिए कुछ लोग हैं जो जिम उम करते हैं या ऐसे भी अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, वो जरूर भोरिये उठ करके चना खाएंगे, मीठा खाएंगे, मूंग खाएंगे। तो इस सब में क्या चीज की उपस्थिति होती है? प्रोटीन की उपस्थिति होती है, समझ गए। तो आप मांसाहारी हैं तो मांसाहारी में ये सभी खा सकते हैं। अब ये नहीं कि मांसाहारी हैं तो मार के एकदम धंगच रहे हैं, नहीं, लाओ आज मछली मास्टरबा बता दिलको है, अब तो मछली के टांग तोड़ देंगे, नहीं, समझ गए। मछली के टांग नहीं होता तैयो खोज रहा है कि मछली के लेग पीस लाइए ना, प्रोटीन ज्यादा मिलेगा, समझ गए। द्वितीयक स्रोत कहा जाता है कि प्रोटीन का क्या होते हैं, तो गेहूं यानी कि आपका आटा में, जौ में, चना में, सेम का बीज में या सेम में, मटर में, मूंग में, सोयाबीन, दाल, ये सभी में क्या पाए जाते हैं? आपका प्रोटीन पाया जाता है। तो आपसे कोई पूछे कि प्रोटीन का द्वितीयक स्रोत क्या होता है, तो गेहूं, जौ, चना, सेम, मटर, मूंग, सोयाबीन, दाल, ये सभी में भी क्या होते हैं? प्रोटीन की उपस्थिति होती है। अब कहा जाता है कि प्रोटीन खाने से फायदा क्या है, हमारे शरीर में प्रोटीन काम क्या करता है। जो हम लोग प्रोटीन को खाते हैं तो हमारे शरीर को लाभ कैसे मिलता है। तो देखिए, सबसे पहली बात कि प्रोटीन जो होता है हमारे शरीर में ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करवाता है, समझ गए। यानी कि अगर आप तनिए गो से, नन्हे चुके से अपना बाल बच्चा को, भतीजा भतीजी को प्रोटीन ज्यादा मात्रा में दीजिएगा तो बच्चा का पीयूष ग्रंथि एक्टिव होगा, और पीयूष ग्रंथि जब एक्टिव होगा तो बच्चा का हाइट अपने आप क्या होगा? बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसलिए बच्चा लोग को प्रोटीन ज्यादा से ज्यादा मात्रा में देना चाहिए। अगर प्रोटीन आप ज्यादा मात्रा में देते हैं तो उस बच्चा का शरीर का क्या होगा? वृद्धि होगा, और वो बच्चा कम उम्र में ही आपको क्या चीज? हाइट उसका ज्यादा दिखने लगेगा। हमारे शरीर में प्रोटीन जो होता है वो कोशिकाओं को मेंटेन रखता है, यानी कोशिकाओं को ज्यादा मात्रा में उत्पन्न करता है, कोशिकाओं को ज्यादा बनाता है। और कोशिकाओं को जब ज्यादा बनाएगा, हमारे शरीर में सेल का निर्माण ज्यादा होंगे तो हमारे शरीर में एनर्जी भी स्टोर ज्यादा होगा, समझ गए। एनर्जी जब स्टोर ज्यादा होगा तो आप अधिक से अधिक काम को कर सकते हैं, थक नहीं सकते हैं। जिसके शरीर में प्रोटीन की कमी होती है, विटामिन की कमी होती है, मिनरल्स की कमी होती है, वो व्यक्ति देखिएगा तनी सु कहीं कुछ काम उम करेगा, हफना शुरू कर देगा, समझ गए। उसको समझे में नहीं आवेगा कि हम कर क्या रहे हैं भाई, समझ गए। तो उसके शरीर में क्या चीज की कमी हो जाता है? प्रोटीन की कमी। और प्रोटीन की कमी से आलस भी आता है। अगर किसी मानव शरीर के अंदर में प्रोटीन की कमी हो जाती है तो उसको आलस आना शुरू हो जाएगा, बार बार निंद्रा माता चापेगी, समझ गए। लगेगा कि 5 मिनट पढ़ लिए ना, बहुत पढ़ लिया, अब नहीं हम पढ़ सकते हैं, समझ गए। इतना एकदम मुख विक्षित धैले रहता है। अगर आपको ऐसा लगे कि 5 मिनट पढ़ रहे हैं, लग रहा है कि बहुत देरी से हम पढ़ रहे हैं, तो ऐसा रिलैक्स किया जाए। या 10 मिनट पढ़ रहे लगेगा कि बाप रे बाप बड़ी देरी से पढ़ रहे हैं, अब ना हमसे पढ़ाई होगा, तो समझिए कि आपके शरीर में क्या चीज की कमी है? प्रोटीन की कमी है। कोई काम करने में आपको आलस आ रहा है, इसका मतलब आप प्रोटीन के कमी का शिकार हैं। आप धंगज की समझ चीज खाइए बाले बच्चे मिलकर, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए, प्रोटीन जो हमारे शरीर में हार्मोन को भी ये क्या करता है कि ये कंट्रोल करता है। हमारे शरीर में हार्मोन जो उत्सर्जित होते रहते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के हमारे शरीर में हार्मोन रिलीज होते रहते हैं। और ये भिन्न भिन्न प्रकार के जब हमारे शरीर में हार्मोन रिलीज होते हैं तो सबको कंट्रोल करने का क्षमता किसमें होता है? तो ये प्रोटीन में होता है, समझ गए।